नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर समाप्त हो चुका है। दूसरा भी पेपर, पहला भी पेपर ख़त्म हुआ, दूसरा भी पेपर ख़त्म हुआ। देखिए, जो गेस्ट पेपर बच्चे देखते हैं और जो बाद में आप पेपर से आके एनालिसिस करते हैं, आप पहले बहुत ध्यान से इन बातों को हमारे सुनिए कि पेपर जो होता है वो अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस के चैनल पर मिल रहा है। आप ठीक तरीके से वीडियो को देख के जाते नहीं हैं, ऊपर से फिर बाद में आके आप कहते हैं कि पेपर में सवाल आया नहीं था। देखिए, हम कोई ब्रह्मा तो है नहीं या विष्णु भगवान या अंतर्यामी तो है नहीं कि हम जो पेपर बना हुआ उसमें एक एक सवाल हमें पता हो कि यही सवाल आ रहा है। हमारा काम है सवाल तक आपको पहुंचाना, वहां तक आपको पहुंचा देना। उसके बाद सवाल में क्या पूछा जा रहा है, बहुत विविधताएं रहती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बताया है कि यही सवाल आएगा तो एकदम डिक्टो का डिक्टो वही सवाल छप जाएगा। उस क्षेत्र से आएगा, उस टॉपिक से आएगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। कल के भी पेपर में ऐसे हुआ है। मैं पेपर ख़त्म होने के बाद एनालिसिस भी करता हूँ। एनालिसिस करने का मतलब ये, मैं सवाल बता दूँ फिर एनालिसिस ना करूँ तो मेरी कोई गलती नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पेपर जैसे ख़त्म होता है मैं तुरंत बताता हूँ कि क्या क्या सवाल आया था, क्या क्या सवाल नहीं आया था। उसके बाद भी कई सारे बच्चों को लगता है कि सवाल पेपर में नहीं आया था। वो कमेंट करने से, उनके कमेंट का स्वागत है, आप कमेंट करिए, लेकिन कम से कम ध्यान से उस चीज़ों को एनालिसिस कर दीजिए। हम 10 सवाल बताए हैं, हर यूनिट से अगर एक एक सवाल हमारा आ रहा है तो 100% एक्यूरेसी हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताइए। अगर सवाल संविधान से आ रहा है, संविधान मैंने बताया है, तो संविधान से सवाल अगर आ गया तो वो सवाल आ गया। आप नहीं पढ़े हैं, ये आपकी गलती है। जैसे कि अब सवाल पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर की बात करें तो इसमें मैंने एकदम साफ तौर पे बताया है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का विवेचन करें। एक सवाल इससे आ गया। मैंने बताया दो सवाल में से एक सवाल इससे भिड़ गया। दूसरे इकाई की बात करें तो संविधान का अर्थ प्रकृति और भूमिका की विवेचना कीजिए। मैंने इसके गेस्ट पेपर में बताया था कि संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करिए। जब आप संविधान पढ़ लेंगे और संविधानवाद जब आप पढ़ लेंगे तो इस सवाल का जवाब आप अर्थ प्रकृति और विषय भूमिका क्यों नहीं लिख सकते? आप संविधान का लिख सकते हैं, जब पढ़े हों तभी तो आप लिखेंगे। तीसरे की अगर बात करें, हम संघात्मक संविधान की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करिए और गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये आपका तीसरा पेपर है, तीसरी यूनिट है। इसमें भी संघात्मक शासन और एकात्मक शासन मैंने बताया था। तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है ना। अगर आपने एक शासन पढ़ा है तो दूसरे शासन का आप कंपेरिजन, आलोचनात्मक परीक्षण आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर अगली यूनिट की हम बात करें, राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह के बीच भेद बताइए। आधुनिक लोकतंत्र में दबाव समूह क्या भूमिका अदा करते हैं, ये भी सवाल बताया था मैंने। ये सवाल आया था, बहुत आसानी से सवाल आ गया था। 5वीं यूनिट की बात करें तो मतदान व्यवहार क्या है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ये भी सवाल मैंने बताया था। अब 10 सवाल मैंने बताया है, हर यूनिट से 2-2 सवाल। अगर उसी यूनिट से एक एक सवाल अगर आपके पेपर में मिल जा रहा है तो इसमें क्या गलती है, बताइए। एनालिसिस करना मेरा काम है, आलोचना से दूर नहीं भागना चाहिए। अगर इंसान है तो इंसान को आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं बहुत अच्छे से तैयार रहता हूँ। मैं भागता नहीं हूँ स्थितियों से। मैं तब भी एनालिसिस किया, कल की वीडियो के बाद मैं आज एनालिसिस न करता, मैंने तब भी एनालिसिस किया और मैं तब भी एनालिसिस करूँगा। मैं ब्रह्मा तो हूँ नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। पूरा का पूरा पेपर वैसे डिक्टो छप जाएगा तभी भी आप मुझ पर उंगली उठाएंगे, कहीं इसका अंदर से तो कनेक्शन नहीं है। ना आप लील लेते हैं ना आप उगल देते हैं, आप दोनों तरफ रहते हैं, आप बीच में रहते हैं। आपको बस बोलना है, कैसे भी करके बोलना है, टारगेटेड बोलना है तो बोलना है, वो आपका काम है। मेरा बताना काम है, मैं बताता रहता हूँ। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर आज का भी अच्छी तरीके से आया हुआ है।